सेवन। अम्मी। सेवन। अम्मी। करीम, करीम, पागल हो गए हो क्या? बस रुक जाओ, बस रुक जाओ। करीम बस करो, देख नहीं रहे उसकी हालत। मेरी भी हालत ठीक नहीं है, मेरी भी हालत ठीक नहीं है। मुराद, तुम करीम को संभालो। ये क्या कर रहे हो करीम तुम? हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग ठीक है करीम? आओ मेरे साथ। हाँ। सेवन, संभल के। सेवन नहीं रो, मेरी जान। डॉक्टर को बुलाते हैं। सेवन, करीम तुम जाकर करीम को देखो। तुम बैठ जाओ वीरू। करीम, फिक्र मत करो। बस करो सेवन, रो नहीं, बस खामोश हो जाओ। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। ये लो। फरीदा आंटी जानती हैं, तुम भी जानते थे ना? करीम, मैं नहीं जानता था। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? कोई बताए मुझे। करीम, बताए मुझे, मैं कौन हूँ? मैं पागल हो जाऊंगा। इधर आ जाओ। करीम प्लीज, करीम बस। सब ठीक हो जाएगा। करीम, मेरी जान। ये मेरी माँ नहीं है बेनू। इतने सालों से मैं जिसकी माँ समझता था, वो मेरी माँ नहीं है बेनू। मुझे उसे पहले ही बता देना चाहिए था फरीदा। जब वो कहता था कि मैं बुराक को उससे ज्यादा प्यार करती हूँ, उस वक्त के बाद बोल देती मैं। नहीं बता सकती थी तुम, ठीक कह रही हो। तुम अपने आप को कसूरवार मत समझो। बता देना चाहिए था मुझे। जब बुराक ठीक हो गया तो उसी वक्त बता देना चाहिए था मुझे। जो होना था वो हो गया सेवल, अब तुम परेशान ना हो। संभल के। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कैसे समझाऊं उसे? मैंने करीम को खो दिया फरीदा। नहीं, ऐसा नहीं बोलो। तुम्हें ये किसने बताया करीम? तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? हाँ, ए है ना? हाँ, ए। हाँ, और अम्मी का क्या है? बोलो, अम्मी का क्या ब्लड ग्रुप है? मैं नहीं जानता, मैंने जानना जरूरी नहीं समझा। लेकिन मैंने जानना जरूरी समझा। ठीक है, बहुत जरूरी समझा। मैंने ये बात अम्मी से भी पूछी थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर को भी मना कर दिया था कि ये बात किसी को भी ना पता चले, क्योंकि अम्मी ने ऐसा। करीम, ऐसा मत करो। लेकिन आज मैं जान गया हूँ, तुम्हारी अम्मी का ब्लड ग्रुप AB है बुराक। तो क्या हुआ? लेकिन मेरा O है। कैसी बातें कर रहे हो? सेवल साहबा, मेरी माँ नहीं है, इसका ये मतलब है AB ब्लड ग्रुप रखने वाली खातून से O ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा नहीं हो सकता। जरूर कोई गलती हुई होगी। तुम इस तरह अचानक। O है, मेरा ब्लड ग्रुप O है। करीम प्लीज, करीम मेरी बात सुन। मेरा ब्लड ग्रुप O है मेरा ब्लड ग्रुप। अच्छा ठीक है। नर्स ने 3 बार मेरा ब्लड ग्रुप चेक किया और उसी ने ये बताया कि AB ब्लड ग्रुप रखने वाली खातून से O ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा हो नहीं सकता। मेरे साथ बाहर चलो। सेवल रहने दो, मेरी बस माँ चलो। नहीं है। चलो वो तुम्हारी माँ है।
आ जाओ, आ जाओ, चलो बाहर चलो। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है। राख, चलो। करीम, करीम, मुझे नहीं मालूम ओनर कि मैं कौन हूँ। ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ कि मैं सारी उम्र उनको अपनी माँ समझता रहा। वही तुम्हारी माँ है। एक राज बनकर रहा, एक झूठ को सच समझता रहा। मैंने सब कुछ खो दिया, अपना नाम, अपनी शनाख्त। करीम, आखिर मैं हूँ कौन? हाँ? मैं खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम करीम हो। तुम ही तो मेरे बचपन के दोस्त हो, मेरे सबसे करीब हो, भाइयों से बढ़कर हो मेरे लिए। अब बस तुम ही बचे हो मेरे। कहीं तुम भी तो मुझसे झूठ नहीं बोल रहे? भाइयों में झूठ नहीं चलता। ओनर, लेटे रहो तुम। नहीं, सेवल, तुम ठीक नहीं हो, तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं सब कुछ बता दूंगी उसे फरीदा। अब जबकि वो जान गया मैं उसकी माँ नहीं हूँ, अब छुपाने की जरूरत नहीं। करीम चला गया क्या? नहीं, बाहर गार्डन में है। बुला कर लाओ उसे। करीम, अम्मी तुम्हें बुला रही हैं ड्राइंग रूम में। वो मेरी अम्मी नहीं है, सिविल साहिबा। आओ, चलो हमारे साथ, आओ। चलो। चलो। तुम्हें सब बता देती हूँ करीम, आओ। बैठो। मेरी एक बहन थी मीना। सेवल, करीम, करीम, करीम रुक जाओ। करीम, करीम मेरी बात सुनो, रुको। छोड़ो मुझे बीनू, छोड़ो, चली जाओ यहाँ से। करीम, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, बीवी हूँ तुम्हारी। अम्मी, आपको घर ले चलूं क्या? हाँ, प्लीज। इस सब के लिए मुझे माफ करना फरीदा। बहुत तैयारी की थी तुमने आज शाम के लिए।
सेवल, तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो? अगर आप कहें तो हॉस्पिटल चल सकते हैं हम लोग। नहीं महक, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। बुराक, अम्मी को अकेला मत छोड़ना, ठीक है? ठीक है ओनर। आप सब कुछ जानती थी ना अम्मी? हाँ बेटा, मीने के बारे में सेवल लोगों के अलावा बस मैं और तुम्हारे बाबा ही जानते थे। मीने के जनाजे में जब वो लोग गए तो करीम को मेरे पास छोड़ गए थे। तुम 5 महीने के थे। तुम दोनों को एक ही झूले में सुलाया करती थी। तुम हैरत से करीम को देखते रहते थे। बहुत प्यार था तुम दोनों में, सच में। क्या करीम मेरा दूध शरीक भाई है? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैं भी उसे बेटा कहती हूँ। बहुत ही प्यारा बच्चा था, हर वक्त खामोश रहता था, जैसे कि वो जानता हो कि उसकी माँ ने खुदकुशी की है। उस शख्स की कोई खबर आई आपको अम्मी? नहीं, जब सेवल और अयूब ने करीम की कफालत करनी शुरू की तो फिर ढूंढना छोड़ दिया। करीम की भलाई के लिए खामोश बैठ गए, कहने लगे यही ठीक है। मगर अम्मी, मैं... सेवल ने करीम को हमेशा अपना बड़ा बेटा ही समझा। अगर बुर्राक बीमार ना होता तो वो करीम को अपने से दूर नहीं रखती कुछ अरसे के लिए। इसीलिए करीम अपनी नानी के पास रहा करता था। हाँ, बेचारी सेवल हॉस्पिटल में ही रह रही थी उन दिनों, बुराक के ऑपरेशन और इलाज के खत्म होने तक। इतना बड़ा राज छुपाया आपने? कुछ राज बताए नहीं जाते, जानने से बेहतर है उसे कोई न जाने। करीम, अपने आप को अजियत मत दो प्लीज। चलो नीचे, वरना बीमार हो जाओगे। मर जाऊं, हकीकत जान लेने के बाद तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। करीम, अब जब मैं ये जान गया हूँ कि मेरी खुशियाँ झूठी थी तो अब मैं जिंदा रह के क्या करूँगा बिनू? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जिसे मैं माँ समझता था वो मेरी माँ नहीं, बाबा मेरे बाबा नहीं, और बुराक मेरा भाई नहीं है। जिससे मैं खूनी रिश्ता समझता था वो तो रिश्ता ही नहीं है। बुरी बात है करीम, ऐसे मत सोचो। खूनी सब कुछ नहीं होता। बुराक तुम्हारा भाई है और सिविल तुम्हारी अम्मी है। मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली थी बिनू, क्या तुमने सुना नहीं? 6ठी मंजिल से छलांग लगा दी थी उन्होंने। एक खुदकुशी करने वाली औरत और एक धोखेबाज आदमी का बेटा हूं मैं। बस नानी ही मेरी अपनी थी, सिर्फ वो मुझे इतना प्यार करती थी कि अम्मी, मेरा मतलब है सिविल साहबा, जब वो बुराक के साथ थी तो मुझे नानी के पास भेज दिया था बिनू। नानी मुझे अपने साथ ही सुलाती थी, सारी रात मेरे सराहने बैठी रहती थी। नानी मुझे बहुत प्यार करती थी। इतने सालों के बाद समझ में आया कि मुझे इतना प्यार क्यों करती थी, क्योंकि मैं सिविल साहबा के लिए एक बोझ बन चुका था। करीम, क्या हो गया? क्यों बोल रहे हो ऐसे? नानी के इंतकाल पर मैं टूट गया था।
जानती हो उस वक्त मैंने क्या सोचा कि काश नानी की जगह अम्मी मर जाती। नानी के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया। करीम, अब भी मैं अकेला हूं, भी अकेला रह गया। नहीं, मैं हूं ना करीम, मैं हूं तुम्हारे साथ।